एक इंटरव्यू में आपने मुझे हेमंता जी कहा था कि जो मियां मुसलमान हैं वो मुझे प्यार करते हैं, वो कहते हैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। आपने इस चुनाव में मियां मुस्लिम, जो घुसपैठिए हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को उठाया। वो कहते हैं काम नहीं, इसकी वजह से हेमंता जीते हैं। आपकी पहचान एक हार्डलाइन फेस की बन चुकी है। क्या ये आपकी पर्सनल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या विपक्ष का सिर्फ आरोप है? नहीं, अंजना जी, एक्चुअली दिल्ली में जो लोग बैठते हैं, ये लोगों का एक इशू है कि असम इतना दूर है तो बहुत क्लोजली असम का चुनाव मॉनिटर नहीं करते हैं। मैं घुसपैठिया का बात बोलता हूं, बांग्लादेशी मियां का खिलाफ मेरा स्टैंड सब जानते हैं, लेकिन चुनाव जो दिन अनाउंस हुआ वो दिन से आज तक ये टॉपिक में टच ही नहीं किया। इसलिए मैंने ये संदेश देना नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसे जीता है कि किसी का साथ नकारात्मक राजनीति करके हमने जीता है। और ड्यूरिंग द इलेक्शन, आज आप पूछे तो मैं फिर बांग्लादेशी मियां का बात बोलूंगा, लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन आई थिंक almost 15 days before the date of announcement till today, मैंने बांग्लादेशी मियां वाला टॉपिक को ही टच नहीं किया हूं। ठीक है, इस पर मैं वापस आऊंगी कि उन्हीं घुसपैठियों को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, लेकिन अगला पिछला इंटरव्यू में एक और आपने बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी के 30 टिकट तो आप दे रहे हैं। तो ये जो 19 विधायक उनके जीते हैं, जिनमें से 18 मुस्लिम जीते हैं, वो भी आप ही ने दिया था? से है हमारा, उसमें से है हमारा, उसमें से है हमारा। ये जो 19 लोग जीते हैं, इसमें से हमारा है। और जब प्रेसिडेंट इलेक्शन आएगा, आप देखिए 102 का जगह में बीजेपी 108 मिलेगा। तो ये 6 जो आप कह रहे हैं, तो माने कि ये मुस्लिम विधायक भी आप ही ने अपने प्लांट किए थे वहां पे कैंडिडेट? हाँ। असम में मुस्लिम विधायक हो, हिंदू विधायक हो, क्रिश्चियन विधायक हो, सब मोटा मोटी हमारा साथ अच्छा ही संबंध होते हैं। बिकॉज व्यक्तिगत दौर से व्यक्तिगत लेवल में मैं सबका साथ अच्छा संबंध रख के ही चलता हूं। अच्छा, कितने टिकट आपने, कितने आपके कैंडिडेट थे, आप ही से जानते हैं? आपने कहा था 30 टिकट मैं दूंगा, कितनों को टिकट दिया? कांग्रेस में 30 सीटें हम लोग का साथ जो अच्छा है वो लोगों को मिले थे, और 30 में से जीते। अच्छा ठीक है, अब आते हैं इस बात पर कि आपने कांग्रेस का बड़ा नेता ही मदद करता है। हाँ, कौन? हाँ, खुल के आप भी अंदाज कीजिए कि कौन कर सकता है। इसलिए हमें हमारा एनिमी कैंप में भी हमें ऑपरेट करना है। अच्छा हेमंता जी, अब अगले सवाल पर आते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम माओवादी लीग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और आपने भी कहा कि 19 में से 18 सांसद इनके देखिए विधायक है। आपने कहा कि देखिए ये सारे मुस्लिम को ही जिताते हैं, मुस्लिम लीग बन गए। एक जो हिंदू जीते हैं, वो जो एक हिंदू जीते हैं वो भी मुसलमान वोट से ही जीते हैं, इसलिए वो शेड्यूल का रिजर्व सीट थे, इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो हिंदू हो गए। अच्छा, तो पूरा कांग्रेस असम में मियां मुसलमान का ही पार्टी है। ना हिंदू लोग उन्हें वोट देते हैं, ना हिंदू लोग उन्हें वोट देना पसंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो आप 19 में से 18 और मुस्लिम में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके पीछे चुनाव आयोग की 2023 की परिसीमन प्रक्रिया है, जिनमें उन सीटों की संख्या घटाकर लगभग 36 से 22 कर दी गई जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक थे। कुछ इलाकों को बांटा गया, कुछ को जोड़ा गया, कुछ सीटों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटों तक पहुंचने का मौका मिला। आपका जवाब? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये सब बोलने के लिए शर्म आना चाहिए। किसलिए जो गौरव गोगोई का अपना पार्लियामेंट्री सीट है जोरहाट, परिसीमन का बाद उन्होंने जोरहाट सीट 2026 का लोकसभा में जीते थे, एंड उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में
10 सीटों का 9 सीटों में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको लीड मिले थे। लेकिन इस बार गौरव गोगोई खुद भी हारे और सारे 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो गौरव गोगोई 26 में लीड मिले थे, हम उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे जीत हासिल हुए। परिसीमन का बाद का यह घटना है। जो परिसीमन का बाद 2024 में जो सीटें कांग्रेस ने जीते, वो सीट इस बार बीजेपी जीते। तो उसका मीनिंग क्या है? दूसरा, आप थोड़ा वोट परसेंटेज देखिए। हम सीट नहीं जीते हैं, साथ साथ में हमारा एब्सोल्यूट वोट परसेंटेज भी 50 तक पहुंच चुका है। तो ये खाली सीट का काम नहीं है, पॉपुलर वोट भी 50% हुए हैं। ये लोग बोल सकते थे परिसमन के लिए हम जीते, अगर हमारा सीट बढ़ते थे, वोट नहीं बढ़ते थे। एक बार फिर से वो डेटा दिखाइएगा जिसकी चर्चा वो तो भी कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं सर, वोट परसेंटेज 2021 में जब आपकी 60 सीट आई थी, हाँ, तो 33% के करीब आपका वोट परसेंटेज था। इस बार 38% सिर्फ बीजेपी का है, लगभग 6.5% असम गण परिषद का है। उसके बाद आपका अलायंस में जो पार्टनर है बीपीएफ, उनका 10 सीट है, वहां भी आपको 4% के करीब है, तो मिलाकर हो गया। और कांग्रेस पार्टी 29% पर है, वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए एक और, आज ये तो अब जीत आपकी हो ही गई है। हाँ, आप देखिए ये वोट परसेंटेज भी बढ़े हैं हमारे। ठीक है, अब असल मुद्दे पर आते हैं। घुसपैठ जो सबसे बड़ा मुद्दा बना, और शायद यही वजह है कि असम से लेकर बंगाल तक, और बंगाल में ऐतिहासिक पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है आजादी के बाद, घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा। फिर मुझे याद आ रहा है, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं उनको आता हूं, रखता हूं, खाना वाना खिलाता हूं, भेज देता हूं। इनको कैसे आप बंगाल में देखिए, बंगाल का जो पूरा चिकन नेक है, इधर असम में आपकी सरकार, बिहार में सरकार, लेकिन बंगाल में सरकार नहीं थी, अब बीजेपी की है। आप लोग कैसे मिलकर घुसपैठ के इस मुद्दे का हल निकालेंगे, या घुसपैठ सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है आपके लिए? देखिए अंजना जी, पहले आपको समझना चाहिए, जब बंगाल में बीजेपी का जीत हुए, मैं परसों दिन से बोल रहा हूं, ये बीजेपी का जीत नहीं, ये भारत का जीत है। कारण क्या है? भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है, 5 स्टेट इसको शेयर करते हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। और जो सबसे ज्यादा सीमा है वो पश्चिम बांग्ला में है। नाउ हम लोगों ने फेंसिंग खड़ा किया, मिजोरम में फेंसिंग हुए, मेघालय में फेंसिंग हुए, असम में फेंसिंग हुए, त्रिपुरा में फेंसिंग हुए, लेकिन दीदी ने वेस्ट बंगाल में हमें फेंसिंग बनाने नहीं दी। और सबसे जो बड़ा 800 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो पश्चिम बांग्ला में ही पड़ते हैं। तो हम अगर कोई बांग्लादेशी को पुशबैक करता हूं या बांग्लादेशी को आने में बीएसएफ रुकवाने के लिए कोशिश करता है, वो लोग तुरंत पश्चिम बांग्ला तक पहुंच जाता है। वहां का बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, वहां से ये लोग भारत और असम, बंगाल हमारा तरफ घुस जाते थे। दूसरा, अगर हम कुछ क्रिमिनल का ऊपर एक्शन लेते हो, ये लोग पश्चिम बांग्ला से बांग्लादेश तक चला जाते हैं। 2-3 साल का बाद नया रूप से वो लोग दोबारा भारत आते हैं और फिर वो लोग भारत में अपना काम शुरू करते हैं। कैटल स्मगलिंग, हमारे जो ड्रग्स का व्यापार हो, कैटल स्मगलिंग हो, काउंटरफिट का जो रैकेट्स हो, ये सारे सीमा का उस पार से क्रिमिनल ऑपरेट करते हैं। और फेंसिंग नहीं होने का कारण हम लोग उसका ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते थे। पश्चिम बंगाल का पुलिस को अगर हम लोग कांटेक्ट करते थे, वो लोग हमेशा बोलते थे कि हमारा पास पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है। तो घुसपैठियों को बाहर निकालना पहला, लेकिन पहला काम सबसे पहला क्या है?
कि घुसपैठिया और नहीं आए। ये जो बड़ा काम थे, ये काम अभी तक हुए नहीं था। मेरा विश्वास है बीजेपी का सरकार आने का साथ साथ पश्चिम बांग्ला में बांग्ला सरकार बीएसएफ को जमीन देगा, हमारा फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। इससे देश को सुरक्षा का दृष्टि से बहुत बड़ा ताकत मिलेगा। ठीक है। उधर शुभेंदु अधिकारी भी कहते हैं, जब भवानीपुर जीते उस दिन भी वोटिंग के दिन वो कह रहे थे सारा हिंदू हमको वोट दे रहा है, यहां पर एक भी मुसलमान हमको वोट नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा क्या है कि इन दो राज्यों में जहां पर सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, आप दोनों प्रमुख चेहरे ये कह रहे थे कि हमको मुस्लिम वोट तो चाहिए ही नहीं। नहीं, वो लोग वोट नहीं देते हैं, इसलिए हम नहीं सही है बोलता हूं। आप मुस्लिम मत बोलिए, असम का मुस्लिम हमें वोट डालते हैं। मैं बांग्लादेशी मियां मुसलमान का बात कर रहा हूं। शुभेंद्र जी क्या बोला है मैं फॉलो नहीं किया हूं, लेकिन हमारा पूरा थ्योरी क्लियर है। असम का जो इंडिजिनस मुसलमान समाज है हमें खूब वोट देते हैं, लेकिन बांग्लादेशी मियां मुसलमान का वोट ऑन प्रिंसिपल हमें लेना भी नहीं चाहिए, और मैं तो आपको बोल भी चुका हूं वो लोग देने का मूड में भी नहीं।